आज की एक नई कहानी है भूतिया स्कूल। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक पुराना स्कूल स्थित था। इस स्कूल का नाम विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल था। यह स्कूल एक लंबे समय से गांव में सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र हुआ करता था, पर अब यह अपने आप में एक डरावनी कहानी बन चुका था। एक बार जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ, तब बच्चों और शिक्षकों में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पहले कुछ हफ्तों में कोई अजीब घटना नहीं घटी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय स्कूल से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी खिड़कियों का खुद ब खुद खुलना बंद होना, कभी हॉलवे में परछाई दिखना, तो कभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका आना। ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती गई, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? साया दिखाई देना। एक दिन स्कूल की अंग्रेजी की अध्यापिका मिसेस शर्मा अपनी कक्षा में पढ़ा रही थी। उन्हें अचानक से एक साया दिखा जो उनके क्लासरूम की खिड़की की बाहर से गुजरा। उन्होंने ध्यान से देखा, पर कोई नहीं था। उन्हें लगा कि यह उनकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही साया दिखाई दिया। इस बार वह साया और भी स्पष्ट था। मिसेस शर्मा बहुत डर गई और तुरंत बेहोश हो गई। जब बच्चों ने देखा कि उनकी अध्यापिका बेहोश हो गई है, तो उन्होंने शोर मचा दिया। अन्य शिक्षक और कर्मचारी दौड़ते हुए आए और मिसेस शर्मा को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में कुछ समय बीमारी के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मिसेस शर्मा को अत्यधिक डर के कारण सदमा लगा है। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद वे ठीक हो गई और स्कूल वापस आई, लेकिन अब उनमें पहले जैसी आत्मविश्वास की झलक नहीं थी। वो हमेशा सहमी सहमी रहती थी और स्कूल में कम ही दिखती थी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने भूत भगाने की कई कोशिश की। श्रीमान वर्मा ने यह स्थिति देखी और निर्णय लिया कि कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो भूत प्रेत भगाने में माहिर माना जाता था। तांत्रिक ने पूरे स्कूल में पूजा पाठ की और कहा, यह स्थान बहुत ही शक्तिशाली आत्मा के कब्जे में है। तांत्रिक इसमें असफल हो गया। तांत्रिक ने भूत भगाने की पूरी कोशिश की, पर वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि तांत्रिक के सारे प्रयास विफल हो गए। कुछ दिनों बाद तांत्रिक ने स्वीकार किया कि वह इस आत्मा का सामना नहीं कर सकता और स्कूल छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद भूतिया गतिविधियां और भी बढ़ गई और बच्चों में डर का माहौल फैलने लगा। कई बच्चे बिना किसी वजह के बेहोश हो जाते। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने एक भयानक चेहरे वाली आत्मा को देखा है और स्कूल का माहौल भयावह हो चुका था। अंततः स्कूल का बंद होना, इन घटनाओं से परेशान होकर अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। धीरे धीरे स्कूल खाली हो गया। प्रधानाचार्य श्रीमान वर्मा और स्कूल प्रबंधन ने निर्णय लिया कि इस स्कूल को बंद कर देना ही सबसे अच्छा फैसला होगा। आखिरकार विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वाले आज भी उस स्कूल के पास जाने से डरते हैं और उस स्कूल की भूतिया कहानियाँ गांव के लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। थैंक यू गाइस कहानी सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी स्टोरी बना सकूं। थैंक यू गाइस। स्टोरी टाइम।